हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। आप लोग अगर कल की वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वो देखिए ताकि एक लिंक बना रहे एंड आप लोग को समझने में इजी हो। ठीक है, चलो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कि पहले के जो लोग थे वो कहाँ पे रहते थे। तो दोज वे नर्मदा वैली, फिर सुलेमान एंड किरतार हिल्स, विंध्यास, फिर इंडस रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गारो हिल्स और गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में। ठीक है, एंड वहाँ के कुछ लोग हंटिंग करते थे, फूड और कुछ फूड गैदरिंग करते थे, राइट। अब हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि हाउ डिड द हंटर्स, ये जो हंटिंग करते थे, ये कैसे फूड प्रोड्यूसर्स खुद बने, है ना। जो फूड गैदरिंग करते थे या फिर जो हंटिंग करते थे, ये कैसे खुद ही फूड प्रोड्यूसर्स बने। सो टुडेज चैप्टर वी विल सी दिस। ठीक है, तो यहाँ पर वी विल एक्सप्लेन फर्स्ट, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ह्यूमन बींग्स को हम लोगों ने पहली बार, ह्यूमन बींग्स की जो एविडेंस है वो पहली बार हमने अपने सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब देखा? 2 मिलियन ईयर्स एगो। 2 मिलियन ईयर्स एगो मतलब 20 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, तो आज से 20 लाख साल पहले हम लोगों को ह्यूमन बींग्स का एविडेंस मिला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ह्यूमन हिस्ट्री एक दो दिन की नहीं है, बहुत 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 सालों की है, राइट। ओके, नेक्स्ट। तो इस टाइम में लोग क्या हुआ करते थे? कल भी हमने देखा, दे वेर हंटर एंड फूड गैदरर्स। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे लोग हंटिंग करते थे, जो एनिमल देखा, जो जानवर देखा, उसके पीछे भागो तीर लेके, और फिर पेड़ है, पेड़ से इधर से फल तोड़ो, उधर से फल तोड़ो। दिस इज हाउ लाइफ वेंट, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो जो भी हंटिंग करते होंगे या फूड गैदरिंग करते होंगे, क्या ये कभी भी एक प्लेस पे रहते होंगे? नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप एक जगह हंट करोगे या फिर आप किसी एनिमल को पीछा कर रहे हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो आप भी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। तो वहां पे लोग स्थायी नहीं रहते थे, दे यूज टू मूव। लेकिन जब लोगों ने खुद से फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया तो फिर उनको एक जगह रहना पड़ा, घर बनाने पड़े, है ना। क्योंकि आप खेती कर रहे हो, आप उस लैंड को लेके दूसरी जगह तो नहीं जा सकते ना, आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। दैट्स वाई उसके बाद से सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुआ। ठीक है, अच्छा, कुछ रीजंस थे। क्या रीजंस थे कि लोग एक जगह पे नहीं रहते थे? ना ओनली वी टोल्ड कि हंटर एंड फूड गैदरर्स जो थे ये एक जगह पे नहीं रहते थे। क्यों? फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन क्या है कि अगर ये लोग एक जगह रहेंगे तो ये सारे रिसोर्स को खत्म कर देंगे, है ना। एक जगह के सारे रिसोर्स, जो भी फूड है, जो भी एनिमल्स है, जो भी वहाँ का क्या बोलते हैं, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स है, सब कुछ खत्म कर देंगे। तो जब एक जगह का सारा रिसोर्सेस खत्म हो जाएगा तो फिर उनको ऑब्वियसली मूव करना पड़ेगा दूसरी जगह पे इन सर्च ऑफ फूड। तो फिर द फर्स्ट थिंग इज दे वुड ईट ऑल available plants and animals. Therefore, in search of food, they travel from one place to another. ठीक है, सेकंड रीजन क्या होगा?
सेकंड रीजन जो हमने पहले भी बताया कि एक एनिमल अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है तो ह्यूमंस भी जा रहे हैं उसके पीछे पीछे उसको हंट करने के लिए, ठीक है, इन सर्च ऑफ प्रे, ठीक है। फिर थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन ये है कि देखो कोई भी प्लांट एक टाइम पे एक फ्रूट देता होगा, है ना, वो सीजन्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंगो समर्स में होते हैं, एप्पल्स विंटर्स में होते हैं, राइट। तो अगर किसी को मैंगो खाना है तो उसको समर सीजन में आना पड़ेगा, और अगर किसी को एप्पल्स खाना है तो उसको विंटर सीजन में जाना पड़ेगा। सो जैसे ही सीजन्स मूव करते थे सीजन टू सीजन, तो डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट फ्रूट्स लाते थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसी के सर्च में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। प्लांट्स एंड ट्रीज बोर डिफरेंट, सॉरी, सीजन्स, ठीक है। और फोर्थ, इन सर्च ऑफ वाटर। देखो उस टाइम के लोग जनरली वाटर सोर्स के पास ही अपने घर बनाते थे, है ना। तो जहां पर जो नदी है जो पेरिनियल है, मतलब कि थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी है, वहां पे तो ठीक है। लेकिन बहुत जगह ऐसे भी तो थे जहां पे नदी पेरिनियल नहीं थी, देवर नॉन पेरिनियल, देवर सीजनल रिवर्स। गर्मी में पानी नहीं है एंड मानसून के टाइम पे फिर से पानी है, तो वहां के लोग क्या करेंगे? दे विल ऑब्वियसली दे विल मूव इन सर्च ऑफ वाटर, है ना, सॉरी। इन सर्च ऑफ वाटर। सो ये कुछ रीजंस है कि लोग, पहले के लोग क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अच्छा, देखो हम लोगों को ये कैसे पता चलता है कि यहाँ पर मतलब 20 लाख साल पहले कुछ लोग एग्जिस्ट करते होंगे? हाउ? हमने कल भी पढ़ा था कि मैन्युस्क्रिप्ट से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से, इंस्क्रिप्शन से। तो हम लोग उस टाइम पे तो कोई मतलब पीपल डिडंट न्यू हाउ टू राइट, तो हम लोगों को कैसे पता चलता होगा? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए था, या फिर इंस्क्रिप्शन का भी कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों को कैसे पता चला कि उस टाइम पे लोग रहते थे? विद द हेल्प ऑफ द टूल्स। उस टाइम द पीपल यूज्ड टूल्स, एंड टूल्स किस काम के लिए यूज होता था? टूल्स हंटिंग के लिए यूज होता था, पेड़ काटने के लिए यूज होता था। जो एनिमल्स हंट करते थे उसके बोन्स से उसके स्किन को रिमूव करने के लिए यूज होता था, है ना। वुड को चॉप करने के लिए यूज होता था, एंड उसी वुड को फिर कुक करने के लिए यूज हुआ करता था, है ना। तो टूल्स के बहुत सारे फंक्शंस थे। तो जैसे कि उस टाइम क्या हुआ करता था, लेट इट बी अ बिग स्टोन। अब स्टोन को तोड़ा जाता था, ठीक है। तो ये स्टोन कुछ ऐसा दिखेगा टूटने के बाद, है ना। अब इसको शार्प किया जाता था, इसको घस घस के तो जैसे एक साइड को इसको शार्प किया गया, तो हाउ इट वुड लुक नाउ? ऐसे लगेगा। सो इट बिकेम अ टूल, ठीक है। या फिर ऐसे है, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के टूल्स मिलते थे उस टाइम पे, है ना। तो टूल्स को देख के आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि यहाँ पर लोग रहते थे, या फिर ये लोग ये टूल्स यूज करते थे। ओके, क्लियर है। चलो, अब टूल्स के बेसिस पे साइंटिस्ट ने उस पीरियड को डिवाइड किया। किस बेसिस पे? देखो इसको रब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसको रब करने से, ठीक है।
हाँ देखो अब, सो यहाँ देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा कि टूल्स को देख के आर्कियोलॉजिस्ट ये डिटरमाइन करते थे कि ये लोग कैसे कैसे कहाँ पे रहते थे, कैसे कैसे टूल्स यूज करते थे। तो यहाँ पे स्टोन टूल्स का यूज सबसे ज्यादा होता था। दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज नोन एज स्टोन एज। ठीक है, आप लोग बना सकते हो। ठीक है, आप लोग भी चार्ट बना सकते हो उसके साथ। ठीक है, तो देखो ये जो स्टोन एज है, स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पैलियोलिथिक, फिर हो गया मीजोलिथिक, एंड फिर हो गया नियोलिथिक। ठीक है, और पैलियोलिथिक जो है, इसको ये स्टार्ट हुआ था करीब 5 लाख ईयर्स पहले, एंड इट कंटिन्यूड अप टू 10,000 BC। तो देखो एडी और बीसी वाला कंसेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया। कल हम लोग ने समझाया था। जिसने नहीं देखा है वीडियो, प्लीज गो बैक एंड वॉच इट। वो कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको बहुत सारे डेट्स है जो आपको याद रखने हैं। सो एडीबीसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, फिर मीजोलिथिक। मीजोलिथिक कब से कब तक था? 9,000 से 4,000, सॉरी 9,000 से 4,000 BC। अच्छा, और नियोलिथिक 4,000 से 1,000 BC। ठीक है, अब देखो पैलेलिथिक शुरू हो रहा है 5 लाख साल पहले से एंड कंटिन्यूड अप टू 10,000 BC। अब हमने क्या देखा था यहाँ पे, देखो यू विल आस्क कि हमने तो पढ़ा कि 10 लाख ईयर्स पहले लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को ह्यूमन का एविडेंस मिल रहा है, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं कि ये 5 लाख साल पहले से पैलेलिथिक स्टार्ट हुआ है? पैलेलिथिक तो उससे भी पहले स्टार्ट होना चाहिए था। नो, देखो हम लोग को जो प्रॉपर एविडेंस मिल रहा है ना पैलेलिथिक कल्चर के, जो उस टाइम के जो टूल्स कैसे होते थे नहीं होते थे, जो प्रॉपर कल्चर मिल रहा है, ये 5 लाख साल पहले से है। उसके पहले का जो कल्चर है ना, वी कैन नॉट डिटरमाइन इट। दैट्स व्हाई हम लोगों ने सेग्रीगेशन 5 लाख साल से स्टार्ट किया है। ठीक है, एंड उसके पहले भी लोग एग्जिस्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि उसके पहले लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे, उसके पहले भी लोग एग्जिस्ट करते थे, बट वी डोंट नो येट अबाउट देम। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले के जो 15 लाख साल पहले की जो चीजें है ना, हम लोग को नहीं पता है, वी डोंट नो। अब पैलेलिथिक को भी इन लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। अब देखो ये जो डेट्स है ना, ये अप्रोक्सीमेशन पे चलते हैं। ये कोई वो नहीं है कि एकदम कोई बैठा होगा कैलेंडर लेके, यहाँ इतना मतलब 5 लाख साल पहले से स्टार्ट हुआ था, एकदम 10,000 BC हुआ खत्म पैलियोलिथिक। ऐसा नहीं था। ऐसा भी था कि कुछ जगह पैलियोलिथिक खत्म हो गया और कुछ जगह ऑलरेडी चल रहा है, एंड कुछ जगह मीजोलिथिक स्टार्ट हो गया। देखो ये तो मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पे टूल्स के बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, हम लोग टूल्स के बेसिस पे डिस्टिंक्ट किया जा रहा है। अब देखो कोई जगह पे, किसी भी जगह पे अगर फॉर एग्जांपल अनपॉलिश्ड टूल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि पॉलिश्ड या अच्छे से छोटे छोटे टूल्स आ गए जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना जो जहाँ पे अनपॉलिश्ड टूल्स यूज हो रहे वो इकट्ठे ही डेवलप्ड हो जाए। इनको कुछ और टाइम लगा हो कि हाँ नहीं बेटर टूल्स को फाइंड करने में, है ना। तो इसीलिए सेम टाइम पे कुछ नहीं क्लैश भी हो रहा था। मीजोलिथिक के साथ नियोलिथिक भी चल रहा था, पैलेलिथिक के साथ मीजोलिथिक भी चल रहा था। सो ये क्लैश हो रहे थे। ठीक है, कोई वहां पे घड़ी और कैलेंडर लेके नहीं बैठा था कि हाँ 10,000 BC हो गया खत्म हो गया पैलेलिथिक, 9,000 BC हुआ मीजोलिथिक स्टार्ट हो गया। इट वाज नॉट लाइक दैट। ठीक है, अब क्या था कि पैलेलिथिक के टाइम पे ना आइस एज चल रहा था। आइस एज चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो पैलेलिथिक में क्या था कि लोअर लोअर पैलेलिथिक में
किस टाइप के टूल्स यूज होते थे? हैंड एक्सेस। मिडिल पैलियोलिथिक में स्क्रैपर्स यूज होते थे, और अपर पैलियोलिथिक में बोरर ब्यूरेंस। ठीक है, अच्छा, हैंड एक्सेस, सॉरी, क्लीवर्स भी। ठीक है, ओके। फिर आया मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में क्या हुआ कि आइस एज खत्म हो गया। अब जो पीरियड है ये वार्मर होने लगे, ये जो टाइम है ये वार्मर होने लगा, है ना। अब क्या होगा, जैसे जैसे क्लाइमेट वार्म होता रहेगा, आइस सारे खत्म हो गए होंगे, तो लोग, तो आपके पास जो जमीन है वो आपको जमीन दिखने लगेगी, है ना, एंड आप उसका यूटिलाइज कर लोगे, आप कुछ ग्रो कर पाओगे, आप ट्रीज प्लांट्स ग्रो कर पाओगे, है ना। तो धीरे धीरे लोगों ने थोड़े थोड़े प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट किए। प्लांट्स जैसे जैसे ग्रो होने लगे, उसको एनिमल्स भी खाने लगे, जैसे कि शीप्स, डॉग्स, ये सारे आने लगे। तो छोटे छोटे एनिमल्स हुए। पहले के टाइम पे कौन सा एनिमल्स थे? आइस एज के टाइम पे मैमथ्स, डायनासोर्स, मतलब एकदम बड़े बड़े एनिमल्स थे। फिर जैसे आइस एज खत्म हुआ, तो अब लैंड में रहने वाले छोटे छोटे एनिमल्स हुए। अब जो एनिमल्स का साइज छोटा हुआ, तो लोगों ने उसको डोमेस्टिकेट करना चाहा, उसका यूज करना चाहा, फिर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, है ना। तो मीजोलिथिक से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आइस एज खत्म हो गया, एंड यहाँ पे जो क्लाइमेट है ये वार्मर होने लगा, लोगों ने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, है ना। एंड यहाँ के जो टूल्स हैं ये छोटे थे, सॉरी, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स यूज करते थे लोग। माइक्रोलिथ्स जो है ना, इसकी साइज 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती थी, एकदम छोटे टूल्स होते थे, मतलब जो लोग हाथ में छिपा सकते थे। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, लोगों ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। फिर पेंटिंग्स भी बनाने शुरू किए। तो अभी भी भीमबेटका केव्स है, तो जहाँ, जो कि मध्य प्रदेश में, वहां पर पेंटिंग्स, बहुत सारे जो रॉक शेल्टर्स है ना, तो वहां पे पेंटिंग्स वगैरह मिलते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, वो जैसे कि, हाँ, चलो, इसमें तो समझ में आ रहा है कि ये एक इंसान है और ये एक एनिमल है, एंड ये हाथ में कुछ लेके सपोज ये दौड़ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये इसको हंट करने के लिए दौड़ रहा है ना। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी अंडरस्टूड कि लोग उस टाइम एनिमल हंटिंग करते थे। ये सारे पिक्चर्स जो है ना, ये एविडेंस के हिसाब से काम करते थे। भले लोगों को लिखना नहीं आता था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन एंड पेंटिंग्स वी अंडरस्टूड कि हाँ, उस टाइम के लोग क्या करते थे। ठीक है, फिर आया आपका नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में क्या हुआ कि लोगों की सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई, तो लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, परमानेंट हाउसेस होने लगे लोगों के। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही आपके परमानेंट हाउसेस स्टार्ट होने, हाँ, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर में जो भी आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है, आप उसको कहाँ पे रखोगे? कहीं पे तो रखोगे ना, कहीं पे तो स्टोर करोगे ना। तो स्टोर करने के लिए आपको कुछ वेसल की जरूरत है। तो उस टाइम पॉटरी की स्टार्ट हुई, पॉटरी। फिर लोगों के घर में पॉट्स मिलते थे, पॉटर्स व्हील्स मिलते थे। ठीक है, एंड यहाँ इस टाइम पे जो टूल्स है वो पॉलिश्ड टूल्स होते थे, पॉलिश टूल्स। इतना क्लियर है? देखो, ये इतने सारी चीज एनसीईआरटीज में नहीं दी है, लेकिन ताकि आपको प्रॉपर कनेक्शन हो, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, मीजोलिथिक में ना लोग हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग भी करते थे, इसके साथ साथ ही फिशिंग भी करते थे। ओके, फिशिंग भी करते थे, ये एक नई चीज जो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, फिशिंग। क्लियर है? चलो,
तो हमने सब कुछ पढ़ा। अच्छा, मीजोलिथिक में लोगों ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, लेकिन कैसे, हाउ वाज द प्रोसेस? तो लोग क्या करते थे, वो जैसे कि जहाँ पे रहते थे थोड़े बहुत खाने वगैरह डाल देते थे, डॉग्स वगैरह खा जाते थे, खाने आते थे। अब आप किसी एनिमल को डेली खाना दे रहे हो, वो तो आपके पास डेली आएगा, तो क्या होता था, वो टेम हो जाता था। एंड याद रखना कि डॉग जो है, वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग, वो फर्स्ट एनिमल थे जिनको कि टेम किया गया था, ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट किया था। ठीक है, इसके बाद फिर जो शीप्स थे, काउस थे, कैटल्स थे, पिग्स थे, ये लोग ग्रासेस खाते थे। एंड ये लोग थोड़े से डरपोक एनिमल्स होते हैं, तो जब भी कोई भी वाइल्ड एनिमल आता था उनको हंट करने के लिए, ह्यूमंस क्या करते थे, इसको प्रोटेक्ट करते थे। तो धीरे धीरे ऐसे ही ह्यूमंस हर्डर्स भी बन गए। ठीक है, चलो इतना तक क्लियर है। फिर हमने नियोलिथिक देख ही लिया कि कैसे पॉटरी आया, कैसे लोग परमानेंट हाउसेस तक में गए। ठीक है, अच्छा एक और बात कि लोग ये जो डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को, उसका क्या फायदा होता था? फर्स्ट तो ये हो जाता था कि अगर आपके पास मिल्क है, शीप है, सॉरी आपके पास काऊ है, शीप है, तो आपके पास मिल्क का सोर्स हो जाता था। ठीक है, और जब मिल्क खत्म हो जाए तो फिर आपके पास फूड का सोर्स हो जाता था, मीट का सोर्स हो जाता था। ठीक है, जैसे ही वो एनिमल दूध देना बंद कर दे, उसको काट के यू कैन हैव इट। ठीक है, तो बस ये चलता था उनमें। ओके, तो हमने ये तो देख लिया। अब हम लोग दो जगह के बारे में देखेंगे। फर्स्ट इज बुर्जा होम। ये कहाँ पे? ये कश्मीर में। तो यहाँ पे लोग क्या करते थे, यहाँ के लोग ना पिट हाउसेस में रहते थे। अब पिट हाउसेस क्या होते हैं, देखो ये ये समतल जमीन है, फिर यहाँ पे इन्होंने गड्ढा किया। ठीक है, गड्ढा किया एंड यहाँ पर ऐसे इसको गड्ढा बनाया, एंड यहाँ पे इन्होंने स्टेयर्स बनाया नीचे आने के लिए। फिर जैसे कि यहाँ पे इनका बेड है, यहाँ पे खाना बनाने का प्लेस है, यहाँ पे सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, यही यही इनका घर है, एंड कुछ खाना बनाने के प्लेसेस ऊपर भी है। तो इससे क्या होता था, जब बहुत ज्यादा, कश्मीर है ना, देखो कश्मीर है, तो कश्मीर की ज्योग्राफी के हिसाब से ये सब बनाते थे। क्यों? यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। अब अगर आप मिट्टी के अंदर रहोगे तो आपको गर्मी रहेगी, तो गर्मी जैसे लगेगी, तो पीपल यूज टू लिव हियर, एंड यहाँ पे खाना भी बनाते थे। एंड जैसे ही थोड़ा सा सीजन वार्म हो जाता था, तो लोग फिर ऊपर भी खाना बनाते थे। ठीक है, अच्छा व्हाट एल्स इज देयर? एक और प्लेस, दैट इज मेहरगढ़। ये कहाँ पे? ये आपका बलूचिस्तान रीजन में है, एंड इसको क्या बोला जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के लोग, वन ऑफ द प्लेसेस है जहाँ पे कि खाना फर्स्ट टाइम ग्रो किया गया था। यहाँ पे वीट, बार्ली, ये सारे चीज ग्रो किए गए थे। ओके, एंड यहाँ के जो लोग हैं ना, ये स्क्वायर्स या फिर रेक्टेंगुलर हट्स में रहते थे, हाउसेस में रहते थे, जिसमें कि बेसिकली 4 कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे। एंड यहाँ पे ये लोग खाना वगैरह भी स्टोर करते थे। और यहाँ पर, यहाँ की एक फीचर, स्पेशल फीचर है जो यहाँ पे देखा गया था, कि यहाँ पे बरियल्स जो मिलते हैं ना, मतलब जहाँ पे डेड को बरी किया जाता है, तो वहां पर जो ह्यूमन बीइंग है उसके साथ एनिमल्स की भी बरियल है। ठीक है, एंड इसको ये सोचा जाता था कि ये जो एनिमल है, तो वो उसको नेक्स्ट लाइफ में भी उसको खाना मिलेगा उससे, उस एनिमल से। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी लर्न। हम लोग देख लेते हैं चैप्टर में, इफ वी हैव लेफ्ट समथिंग।
तो देखो फर्स्टली हम लोग ये देख लिए क्या क्या रीजंस थे कि ये लोग मूव करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये खत्म हो गया। अच्छा, फिर हमने क्या देखा कि जो टूल्स है उसको कैसे यूज किया जाता था। हाँ, अच्छा हाँ, ये देख लो आप लोग, ये जो है ना ये साइट्स है, जो ब्लू से है वो नियोलिथिक साइट है, जो ग्रीन से वो मेगालिथिक साइट्स है, जो रेड से है वो पैलोलिथिक साइट्स है। ठीक है, अब देखो मेगालिथिक साइट्स क्या होता था, मेगालिथिक एक टाइप ऑफ बरियल होता है। ठीक है ना, तो जहां जहां पे वो बरियल मिलते हैं उसको मेगालिथिक साइट्स बोलते हैं। तो मेगालिथिक साइट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं आपको, ब्रह्मगिरी और आदिचन्नलूर। ठीक है, फिर नियोलिथिक साइट दावजाओ हार्डिंग, चिरान, कोल्डिवा, ये सारे जगह, बुरजाहोम, मेहरगढ़। देखो ये सब जगह से ना क्वेश्चन बनते हैं, यू शुड रिमेम्बर इट। ठीक है ना, इनामगांव, इनामगांव क्या है, वन ऑफ द अर्ली विलेजेस है ना। मॉडर्न सिटी कहाँ पे है, देखो मॉडर्न सिटी तो ये आजकल की सिटीज है, इसको हटाओ। फिर पैलोलिथिक साइट, पैलोलिथिक साइट देखो हुंगसी, कुर्नूल केव। ठीक है, साउथ में ये दो साइट हो गए। फिर आपका भीमबेटका साइट हो गया। क्लियर है। अच्छा, रॉक पेंटिंग्स के बारे में हमने बताया, ये देखो ऐसे होते थे गुफाएं, एंड यहाँ पर अंदर 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 पेंटिंग्स मिलते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, फायर के भी ट्रेसेस मिलते हैं, फायर के भी ट्रेसेस मिलते हैं यहाँ पे, है ना। तो फायर के ट्रेसेस कैसे मिलते हैं, यहाँ पे एशेस वगैरह मिलते होंगे, रोस्ट मीट के टुकड़े, ये सारी चीजें मिलते थे। और फायर के यूजेस क्या होते थे, एनिमल्स को भगाने के लिए, खाना पकाने के लिए, है ना, और सोर्स ऑफ लाइट, ये सब। अच्छा, ये सारे, ये तो बहुत डिटेल में हमने देख लिया है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। चेंजिंग एनवायरनमेंट हमने देखा कि मीजोलिथिक में कैसे एनवायरनमेंट वार्म होना स्टार्ट हुआ। फिर बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ये भी हमने देख लिया। फिर क्या है, न्यू वे ऑफ लाइफ, नियोलिथिक में हमने देखा। स्टोरिंग एनिमल्स हमने देख लिया। फाइंडिंग फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, हाँ ये भी हमने देख लिया। टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, पिट हाउसेस, ये क्या है, स्टोन टूल्स। हाँ देखो ऐसे होते थे स्टोन टूल्स, है ना। तो फिर इसी को मॉर्टल एंड पेसल के हिसाब से भी यूज किया जाता था, मतलब कि कोई भी चीज को ग्राइंड करने के लिए, है ना। ये देखो, फिर क्या है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बारे में हमने देख लिया। ये देखो ऐसे ही बरियल होते थे, ये देखो ह्यूमन का है और साइड में दो गोट्स हैं। तो बस ये देखो ऐसे होते थे पहले के पेंटिंग्स। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप ये चैप्टर क्लियर है आप लोग को। सो प्लीज इफ यू लाइक आवर वीडियो, like, share and subscribe. Thank you. Jai Hind.